स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम लोग सबसे पहले टॉपिक क्लियर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जैसे कि हमारा जो भी क्वेश्चन होगा टीएस ग्रेवाल बुक से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे न्यू रेशियो का। देखिए तो सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, गौरव है, लक्ष्य एंड प्रेम है, वेयर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ प्रेम रिटायर। यहाँ पर देखिए प्रेम रिटायर कर गया है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। गौरव है, लक्ष्य है, प्रेम है, 1/2, 2/5, 1/10। पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, तो रेशियो आ रहा है 5:4:1। अब यहाँ पे देखिए प्रेम जो है रिटायर कर गया, प्रेम रिटायर कर गया स्टूडेंट। और यहाँ पर कुछ भी हमारा अलग से रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, बस सिंपल दे दिया है। देखिएगा तो जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको हटा दीजिए। अब हमारा न्यू रेशियो भी 5:4 और गेन रेशियो भी सेम होगा 5:4। नहीं तो आप गेन कैलकुलेट करके देखिएगा कि गेन हमारा होता है न्यू माइनस ओल्ड शेयर, न्यू माइनस ओल्ड शेयर इक्वल टू गेन होता है। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आ जाएगा। तो ये सिंपल वाले केस में आपको एकदम जो आपका न्यू रेशियो आएगा वही गेन होगा, एकदम क्लियर हमेशा रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा 2 में देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है, आर, एस और एम है आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। एम डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2 में टेकन कर लिया। किसका शेयर? एम का, जो रिटायर किया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए आर एस एम 2/5, 2/5, 1/5। एम रिटायर हो गया है, तो एम का जो शेयर है उसको टेकन कर लिया आर और एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब यहाँ पर सबसे पहले गेन निकालेंगे। देखिए एम का शेयर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1:2 में एक्वायर किया आर और एस। तो आर देखिए 1/5, एम का शेयर टेकन किया 1/3 में, तो 1/15 आ गया आर का गेनिंग रेशियो। एस का देखिए फिर 1/5, एम का ही शेयर ये टेकन किया 2/3 में, तो 2/15। तो हमारा गेनिंग रेशियो हमेशा याद रखिएगा, टेकन रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम होता है। जैसे 1/15 और 2/15, देखिए 1:2 हमेशा सेम होगा। आपको एकदम कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, ऑलवेज सेम रेशियो होगा। एक्वायर रेशियो या टेकन रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पर न्यू निकालना है, तो न्यू इक्वल टू होता है स्टूडेंट ओल्ड प्लस गेन होता है, ओल्ड प्लस गेन रेशियो होता है। तो देखिए आर का ओल्ड कितना है, आर का ओल्ड है 2/5 प्लस गेन है 1/15, एलसीएम 15 आ गया, 6 + 1 7/15, ये आर का हो गया। एस का देखिएगा ओल्ड इसका भी 2/5 है और गेन इसका 2/15 है, तो एलसीएम 15 ही होगा। और ये कितना होगा 6 + 2 8/15। तो न्यू रेशियो आ गया 7:8। अब ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्लियर करेंगे स्टूडेंट। देखिए 4 हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और जो हमारा बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया हुआ है स्टूडेंट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। वाई फॉर्म से रिटायर हो गया और हम लोग को गेन रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए XYZ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2, 3/10, 1/5 है, वाई रिटायर कर गया है।
पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए तो 5:3:2। अब यहाँ पे देखिए न्यू रेशियो हमारा, देखिए यहाँ पर वाई रिटायर हो गया तो न्यू हो गया 5:2। यही हमारा गेन रेशियो भी हो जाएगा स्टूडेंट। और अगर आप अलग से गेन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको न्यू पता है, न्यू पता है तो न्यू अगर मालूम है तो गेन का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। अब जैसे देखिए न्यू माइनस ओल्ड, एक्स का देखिए न्यू कितना है 5/7, तो 5/7 ले लिए, माइनस कितना है ओल्ड है 5/10, तो एलसीएम देखिए 70 आ गया, इधर 50 हो गया और इधर 35 हो गया, तो देखिए 15/70 आ गया। उसके बाद अगर हम जेड का लें तो देखिए जेड का 2/7 माइनस 2/10 न्यू माइनस ओल्ड, इसका भी 70 एलसीएम आ गया, 20 माइनस 14, देखिए 6/17। अब हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करेंगे देखिए 15:6 तो 5:2, देखिए आ गया, सेम आ गया। तो आप यहाँ पर नहीं भी कैलकुलेट कीजिएगा तो क्लियर, आपका जो न्यू रेशियो होगा वही गेन होगा। जहाँ पर एक्वायर रेशियो नहीं दिया हुआ, अलग से कोई एक्स्ट्रा रेशियो नहीं दिया, बस हमारा दे दिया पार्टनर का रेशियो और बता दिया कि कोई एक रिटायर कर गया, तो जो रिटायर कर गया उसको हटा दीजिए, जैसे वाई रिटायर तो वाई को हटा दिए, तो 5:2 यही न्यू हो गया और यही गेन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, देखिएगा। देखिए सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ए बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 8:4:3, बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। इक्वल, ए और सी इसको बराबर बराबर ले लिया, किसका शेयर, बी का शेयर। तो देखिए ए बी सी है, बी रिटायर हो गया स्टूडेंट, रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन इक्वली बाय ए एंड सी, इक्वली ले लिया, ए भी ले लिया और सी भी। तो ए का देखिए गेन होगा 4/15, बी का शेयर लिया तो 4/15 इंटू इक्वली लिया हाफ तो 4/30, सी का भी सेम होगा 4/15 इंटू हाफ, तो हो गया। इन लोग का गेन रेशियो हमेशा देखिए एक्वायर रेशियो से मैच करेगा, एक्वायर रेशियो इक्वली है तो गेन भी इक्वली आया, ठीक है। अब उसके बाद न्यू रेशियो देखिए स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो न्यू रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो हम लोग देखिए ए का ओल्ड हो गया कितना 8/15 प्लस गेन हो गया 4/30, तो 20/30 आ गया। सेम सी का लिए 3/15 और प्लस हो गया 4/30, तो 10/13 आया, यानी 20:10 हो गया, तो 2:1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, मुरली, नवीन एंड ओम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। मुरली रिटायर एंड गिव्स 2/3 ऑफ हिज शेयर टू नवीन, नवीन को दे रहा है एंड रिमेनिंग जो है वो ओम को दे रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए मुरली है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मुरली, नवीन और ओम है, रेशियो 3/8, 1/2, 1/8 है। मुरली रिटायर एंड गिव्स 2/3 ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट, ठीक है, टू नवीन को दे रहा है, हिज प्रॉफिट शेयर टू नवीन एंड रिमेनिंग दे रहा है ओम को। तो देखिए नवीन को 2/3 दे रहा है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा ओम को 1/3 देगा, क्योंकि टोटल शेयर 1 होता, 1 में से 2/3 तो नवीन को दे दिया, तो बैलेंस 1/3 ओम को दिया। अब चलिए देखिए, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए तो 3:4:1 आ गया। अब देखिए मुरली रिटायर हो गया, मुरली का शेयर टेकन कर लिया 2/3 एंड 1/3 में, तो सेम देखिए गेन रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा नवीन का 3/8, नवीन का शेयर लिया गया है तो 3/8, मुरली का शेयर देखिए नवीन लिया है 2/3 में, तो देखिएगा नवीन गेन कर रहा है 3/8 मुरली का शेयर इंटू इसका जो टेकन रेशियो है तो 1/4। उसके बाद ओम देखिए 3/8 इंटू 1/3, तो 1/8, तो गेन रेशियो देखिए 2:1, एकदम सेम आ जाएगा 2:1 जो एक्वायर रेशियो है। अब देखिए न्यू आप लोग को मालूम ही है ओल्ड प्लस गेन होता है, तो देखिए नवीन का लिए 4/8 प्लस 1/4
हमेशा रेशियो में कभी ऐड मत कीजिएगा, फ्रैक्शन में ऐड कीजिएगा स्टूडेंट। अगर आप रेशियो में ऐड कीजिएगा तो आपका रॉन्ग आ जाएगा न्यू रेशियो। तो हम लोग देखिए फ्रैक्शन में ले रहे हैं, देखिए 1/4, तो 6/8 आया। नवीन का ओम का 1/8 ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो 2/8 आया, यानी हमारा न्यू रेशियो हो गया देखिए 6/8 एंड 2/8, तो 6:2। इसको सॉल्व कर लिए तो 3:1 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लास्ट है इस टॉपिक का। देखिए, अखिल, तनीषा एंड राजन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। राजन रिटायर एंड गिफ्टेड, देखिए राजन जो है रिटायर हो गया और गिफ्ट किया 1/2 ऑफ हिज शेयर अखिल को, एंड बाकी जो रिमेनिंग शेयर अखिल एंड तनीष दोनों को दे दिया 1:2 में। यानी अखिल को 2 बार दिया, एक बार हाफ दिया और एक बार हाफ का 1/3 दिया है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट। अखिल, तनीष है, ठीक है, और राजन है। अब राजन रिटायर कर गया और वो 1/2 देखिए अखिल को गिफ्ट कर दिया, तो राजन का शेयर है 1/6 इंटू हाफ अखिल को दे दिया। फिर जो रिमेनिंग बचा उसका भी 1/3 अखिल को दिया है। तो देखिए रिमेनिंग लिए 1/6 का हाफ हमारा रिमेनिंग होगा, अब उसका 1/3 तो 1/36। तो टोटल देखिए अखिल कितना गेन किया 4/36, 1/12 प्लस 1/36 4/36 अखिल गेन किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तनीष जो है, तनीष अब देखिए फिर जो हाफ शेयर बचा 1/6 का हाफ उसका 2/3 तनीष गेन किया, तो 1/18 आ गया। देखिए 1/6 का हाफ रिमेनिंग शेयर बता रहा है, हाफ तो अखिल ले लिया था, बाकी जो हाफ बचा तो 1/6 का हाफ होता है 1/12, अब 1/12 का 2/3 तो 1/18 हो गया। तो गेन रेशियो हो गया देखिए 4/36 और 1/18, यानी 4:2 2:1 होगा। बुक में आंसर दिया 1:2, रॉन्ग है स्टूडेंट, ये होगा 2:1 होगा। अब चलिए न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अखिल का हो गया ओल्ड है 3/6 प्लस उसका गेनिंग है 4/36, तो 22/36 आया। तनीष का देखिए 2/6 है और प्लस करेंगे उसका गेन है 1/18, तो इसका 7/18 आया। अब हम लोग एलसीएम ले लिए तो एक का 22:14 आया। अगर हम इसको शॉर्ट में लेंगे तो 11:7 आएगा। तो इस तरह से हमारा देखिए ये हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब चलिए हम लोग नया टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके बाद का टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम लोग एंट्री क्लियर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल। क्वेश्चन में फॉर्म गुडविल दिया रहेगा तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद देखिए इसका एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर, या फिर आप कंटिन्यूइंग पार्टनर भी लिख सकते हैं, जो फॉर्म में भी कंटिन्यू कर रहा है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग पार्टनर बाय गेन रेशियो, हमेशा गेन रेशियो से एडजस्ट करेंगे। अब देखिए ये एंट्री हमारा क्लियर हो गया कि फर्स्ट हमारा एंट्री क्या है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का है। अब देखिए सेकेंड है फॉर ओल्ड गुडविल, जो कि हम लोग चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर और हम लोग एडमिशन में भी पढ़ चुके हैं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का एंट्री होगा, यानी ओल्ड गुडविल, या इसको हम लोग परचेज गुडविल भी बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा रहेगा या गुडविल ऑलरेडी अपीयर। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग रिटेन ऑफ कर देते हैं बाय ओल्ड रेशियो, हमेशा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो से रिटेन ऑफ करते हैं। और ये वाला एंट्री था गेन रेशियो से हम लोग गुडविल को एडजस्ट किए, फॉर्म गुडविल को, जिसमें से शेयर हम लोग कैलकुलेट कर लिए तब जाकर के एडजस्ट किए। ये देखिए ओल्ड रेशियो से, हमेशा ओल्ड गुडविल का एंट्री ओल्ड रेशियो से होगा। इसका एंट्री देखिए एडमिशन में होता था ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, बट रिटायरमेंट में होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इसको हम लोग रिटेन ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो से। अब ये एंट्री क्लियर हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपको एक एंट्री और भी क्लियर करना है इसमें। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो, या वन या मोर हमारा रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाई कर जा रहा है। मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक सेक्रीफाई कर गया 2 गेन कर रहा है, या 2 सेक्रीफाई कर गया 1 गेन कर रहा है। तो उस केस में देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, उस केस में जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ध्यान दीजिएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देखिएगा 13 टी.एस. ग्रेवाल बुक का ही है। सुनील, शाहिद एंड डेविड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। शाहिद रिटायर और गुडविल वैल्यू दे दिया। देखिए फॉर्म गुडविल है। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है 5:3। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, सुनील, शाहिद और डेविड है, 4:3:2 है। फॉर्म गुडविल 72,000 है। शाहिद का शेयर कैलकुलेट किए 3/9, तो 24,000 हमारा गुडविल आया। अब देखिएगा ये शाहिद का शेयर आया। अब सुनील डेविड का न्यू रेशियो दे दिया 5:3। तो सबसे पहले गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखिए सुनील का 5/8 माइनस 4/9, न्यू है 5/8 और ओल्ड है 4/9, तो देखिए 13/72। उसके बाद डेबिट का है, देखिए 3/8 है, ये न्यू रेशियो देखिए 3/8 है, ओल्ड है 2/9, तो 11/72 आया। अब यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर हमारा डेबिट हो गया टू रिटायरिंग पार्टनर। 24,000 गुडविल है, देखिए 24,000 है, इसको हम लोग 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि हमारा गेन रेशियो 13:11 आएगा, 13,000 11,000। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18, जो कि सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, सीधे हम लोग 18 में आ रहे हैं, क्योंकि 14, 15, 16, 17 एकदम सेम है, बस नेम चेंज है और अमाउंट चेंज है। देखिए 18, अमन, बीमल एंड दीपक हमारा पार्टनर से इन लोग का रेशियो 2:3:5 है। द गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू 37,500 है। अमन रिटायर हो गया, बीमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, न्यू रेशियो इन लोग का इक्वल हो गया। कैलकुलेट द गेन या सेक्रीफाई ऑफ बीमल एंड दीपक on Aman retirement and also pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill। तो देखिएगा अमन, बीमल और दीपक है, इन लोग का रेशियो 2:3:5 है। अब न्यू रेशियो देखिए 1:1 दे दिया। फॉर्म गुडविल 37,500, तो अमन का शेयर होगा 2/10। अमन रिटायर किया तो 2/10, 7,500 गुडविल आ गया। अब चलिए देखिएगा स्टूडेंट, हमारा देखिए न्यू रेशियो निकालेंगे, नहीं न्यू रेशियो गिवन है, हम लोग गेन रेशियो निकालेंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड है। तो देखिए न्यू माइनस ओल्ड, बीमल का 1/2 माइनस 3/10, तो 2/10 से गेन कर रहा है। दीपक का 1/2 माइनस 5/10, तो ये नील हो गया, गेन ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में सारा का सारा देखिए जो अमन का शेयर ऑफ गुडविल है सिर्फ बीमल को मिलेगा, ठीक है, माने बीमल सिर्फ अमन को देगा, क्योंकि अमन तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो बीमल सिर्फ देगा अमन को, ठीक है, यहाँ पर दीपक नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए देखिए एंट्री क्या होगा, देखिए बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट, देखिए 7,500 हम लोग अमाउंट यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर अमन जो है बीमल से गुडविल लेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सीबीएसई 2025 कंपार्ट में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ABC वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:1, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ये ओल्ड गुडविल है। बी रिटायर फ्रॉम द फॉर्म 1 अप्रैल 2024, ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू 5,40,000 है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बी रिटायरमेंट। तो देखिएगा यहाँ पर ओल्ड गुडविल भी है और फॉर्म गुडविल भी है। तो देखिए ABC है, यहाँ पे देखिए 3 जो B जो है रिटायर कर गया, तो इसका शेयर हम हटा दिए, अलग से कोई शेयर नहीं है, तो A और C का 2:1 हमारा गेन हो गया, और इसी को न्यू शेयर भी बोलेंगे। अब देखिए ओल्ड गुडविल है 3 लाख, तो ओल्ड गुडविल का एंट्री हो गया ऑल पार्टनर टू गुडविल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रेशियो 2:3:1 से हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3 लाख को। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर फॉर्म गुडविल है 540, तो फॉर्म गुडविल में से बी का शेयर पहले कैलकुलेट करेंगे, तो बी का शेयर आया 2,70,000। देखिएगा सबसे पहले फॉर्म गुडविल में से जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर कैलकुलेट किए, तो 2,70,000 आया। अब देखिए एंट्री क्या पास होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए और सी गेन कर रहा है टू बीस कैपिटल। अब देखिए 2,70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2:1 से, गेनिंग रेशियो हमारा
2:1 है। देखिए बी रिटायर हो गया तो 2:1। अब ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा ABCD यहाँ पर पार्टनर है, 4 पार्टनर है, रेशियो 3:3:2:2 है। डी रिटायर, A, B and C एग्री टू फ्यूचर प्रॉफिट 3:2:1। ये न्यू रेशियो। गुडविल देखिए फॉर्म वैल्यू 6 लाख है, गुडविल एग्जिस्टेड है 4,50,000 इन द बुक्स। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर आफ्टर डी रिटायरमेंट, डी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट है 12 लाख। तो अगर पार्टनर रिटायर हो जाए तो उसके बाद का प्रॉफिट है तो इसको न्यू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिमेनिंग पार्टनर में। Give the necessary journal entry to record the goodwill and distribute the profit. So your working हम लोग को शो करना है या कैलकुलेशन, सो योर कैलकुलेशन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ABCD, यहाँ पे देखिए डी रिटायर हो गया, न्यू रेशियो दे दिया ABC का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हमारा फॉर्म गुडविल कितना दिया हुआ 6 लाख है, ओल्ड गुडविल 4,50,000 है, प्रॉफिट आफ्टर डी रिटायरमेंट 12 लाख है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखिए गेन रेशियो कैलकुलेट किए। तो गेन रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए, न्यू शेयर, न्यू जो शेयर हमारा देखिए दिया हुआ है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो देखिए गेन रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए। ए का देखिए 3/6 न्यू है माइनस 3/10, तो ये गेन कर रहा है। बी का 2/6 माइनस 3/10 गेन, लेकिन सी देखिए सेक्रीफाई कर गया। जब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट और कोई पार्टनर का शेयर माइनस में आ जाता है तो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ओल्ड गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। तो ओल्ड गुडविल सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ABCD सभी में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:3:2:2। ठीक है, तो देखिए कितना 4,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म गुडविल का एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, पार्टनर हमारा सेक्रीफाई भी किया और गेन भी किया है, तो उस केस में हम लोग सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर्म गुडविल। देखिए जब भी कोई पार्टनर गेन और सेक्रीफाई अगर दोनों रेशियो आता है, तो जैसे केवल गेनिंग हमारा रेशियो आता है तो उस केस में रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो से गेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर माने गेनिंग पार्टनर ही रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देता है गेनिंग रेशियो से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाई किया तो सब फॉर्म गुडविल से कैलकुलेशन होगा, एकदम ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सी सेक्रीफाई किया था तो ए और बी गेन किया, तो एंट्री हम लोग किए। देखिए ए और बी गेन किया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू सी कैपिटल। सी हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये सेक्रीफाई कर रहा है। अब देखिए कैसे इसमें गुडविल ले गए, देखिएगा ए का शेयर लिए, देखिए फ्रैक्शन में ये 6/30 से सेक्रीफाई कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है। तो देखिए 6/30 लिए। बी देखिए 1/30 से गेन कर रहा है, तो बी का 1/30 लिए। अब देखिए सी जो है हमारा 1/30 से सेक्रीफाई कर रहा है, तो 1/30, यानी सारा हम लोग फॉर्म गुडविल इनटू फ्रैक्शन में रेशियो लेंगे, क्योंकि एक माइनस में है तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, फ्रैक्शन में लिए। डी का शेयर लेंगे, डी का शेयर देखिए 2/10 है तो 2/10 ले लिए। अब देखिए अमाउंट पुट कर दिए, ए का 120, बी का 20, डी का 120, सी का 20, ये हमारा हो गया। अब देखिए डी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट 12 लाख हुआ फर्स्ट ईयर। डी जब रिटायर किया तो फर्स्ट ईयर 12 लाख फॉर्म को प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट ए बी और सी को मिलेगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर को। किस रेशियो से? न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो गिवन है 3:2:1। देखिए 12 लाख को हम लोग बांट दिए, इसका एंट्री होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, और देखिए 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमारा आफ्टर डी रिटायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग पार्टनर बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में स्टूडेंट हिडन गुडविल करेंगे। कौन सा टॉपिक? हिडन गुडविल। ठीक है, और जो भी हम 1 वीक में करवाएंगे उसका फिर रिवीजन संडे को होगा। तो आप लोग हमारा चैनल फॉलो कीजिए, तभी जाके आपको 1 बाय 1 सारा आपको डिटेल मिलेगा वीडियो का।